बिहार सरकार की ओर से बिहार में जमीन रजिस्ट्री से जुड़ी बड़ी बदलाव कर दी गई है। नए बदलाव के अनुसार अब आप जमीन की रजिस्ट्री जैसे ही करवाएंगे तो इसमें आपको पेपरलेस रजिस्ट्री दस्तावेज मिलेंगे। आसान शब्दों में समझिए तो जैसे आप रजिस्ट्री कराएंगे, रजिस्ट्री होने के बाद आपके रजिस्टर्ड ईमेल पे या मोबाइल पर एक मैसेज भेजा जाएगा। उस मैसेज में आपको एक लिंक देखने को मिलेंगे, उस पर क्लिक करके आप आसानी से अपनी ज़मीन की पेपरलेस रजिस्ट्री अर्थात केवाला डाउनलोड कर पाएंगे। उनके बाद आप उन्हें प्रिंट कर अपने पास सुरक्षित रख सकते हैं। तो आगे इस वीडियो में आपको पूरे विस्तार से पेपरलेस रजिस्ट्री दस्तावेज यानी केवाला कैसे होते हैं, कैसे आप डाउनलोड करेंगे, और मान लीजिए कि आपने पेपरलेस रजिस्ट्री दस्तावेज डाउनलोड भी कर लिए, कुछ दिनों बाद वो डिलीट हो गए हैं, तो ऐसी स्थिति में आप दोबारा से उस दस्तावेज को कैसे डाउनलोड करेंगे, सभी जानकारी के साथ पूरे विस्तृत रूप से बताने वाला हूँ। वीडियो को आप ध्यानपूर्वक अंत तक देखते रहिए। सो मेरा नाम है राजकुमार और आपका अपना ही चैनल राजल पे आपका स्वागत है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो होने से पहले हमेशा की तरह आपसे एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को आप फेसबुक देख रहे हैं पेज को फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब पे देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बिहार में जमीन रजिस्ट्री की प्रक्रिया पेपरलेस कर दी गई है। आसान शब्दों में समझिए तो अब आप जमीन की जैसे रजिस्ट्री कराएंगे तो रजिस्ट्री की जो दस्तावेज अर्थात केवाला होते हैं वो आपको पेपरलेस दिया जाएगा। अब जानिए कि पेपरलेस रजिस्ट्री दस्तावेज कैसे होते हैं। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं ये पेपरलेस रजिस्ट्री दस्तावेज का पहला पृष्ठ है, जिनमें कि आपकी जमीन रजिस्ट्री कराने में कितना खर्चा है इसकी जानकारी आपको देखने को मिलेंगे। इसका नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ देखिए जमीन बेचने वाले का, जमीन खरीदने वाले का, इस तरह का पूरा डिटेल आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। और थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पे किसने जमीन बेचा उसका फोटो और यहाँ पे उनका पूरा डिटेल देखने को मिलेंगे। अब देखिए कई ऐसी भूमि होती है जिनमें कि मान लीजिए दो रैयत है, यानी दो व्यक्ति हिस्सेदार है, दोनों मिलकर किसी एक व्यक्ति को बेच रहे हैं। तो ऐसे में दोनों को जो से यहाँ पे रजिस्ट्री कराना होगा, यानी कि जो बेच रहे हैं उनका दोनों का आपको यहाँ पे डिटेल देखने को मिलेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं। और इसका नीचे की तरफ देखें तो जिसने जमीन को खरीदा उसका फोटो और उसका डिटेल यहाँ पे देखने को मिलेगा। और थोड़ा सा नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे जमीन कितने में खरीदा गया, कितने में बेचा गया, इसकी जानकारी आपको देखने को मिलेंगे। और जमीन रजिस्ट्री कराते समय जो भी जानकारी सब लिखा जाता है वो डिटेल आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। हालांकि मैं ये पर्सनल जानकारी सिक्योरिटी रीजन से ब्लर किया हूँ। और थोड़ा सा और नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ देखिए जमीन का जो सब फोटो देखने को मिलेगा, यानी रजिस्ट्री कराने से पहले जो स्थल वेरिफिकेशन होते हैं, जमीन की फोटो सब खींचा जाता है, वो डिटेल आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। इसके बाद और आप थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पे जमीन का नजरी नक्शा देखने को मिलेगा। और थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ देखिए विटनेस यानी गवाह का डिटेल देखने को मिलेगा। जमीन रजिस्ट्री कराने में कहीं ना कहीं गवाह की आवश्यकता होती है, तो यहाँ पे आपको विटनेस यानी गवाह का भी डिटेल देखने को मिलेगा। और आप थोड़ा सा नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ देखिए बेचने वाले का भी और खरीदने वाले का भी ई-केवाईसी डिटेल देखने को मिलेंगे। उनका फोटो और उनका यहाँ पे पूरा डिटेल्स और ई साइन भी देखने को मिलेंगे। इसके बाद और आप थोड़ा सा नीचे की तरफ देखें तो यहाँ देखिए जमीन से जुड़ी पूरी जानकारी देखने को मिलेंगे। तो कुछ इस प्रकार से आपको जमीन की पेपरलेस रजिस्ट्री दस्तावेज देखने को मिल रहा है। अब ये रजिस्ट्री दस्तावेज कैसे डाउनलोड करेंगे, तो देखिए जैसे आप जमीन की रजिस्ट्री करवाएंगे, रजिस्ट्री होने के 1 से 2 दिन के उपरांत आपके रजिस्टर्ड ईमेल पे और रजिस्टर्ड मोबाइल पे दोनों पे एक मैसेज भेजा जाता है। उस मैसेज में एक लिंक होते हैं, उस पर क्लिक करके आप आसानी से पेपरलेस रजिस्ट्री दस्तावेज को डाउनलोड कर सकते हैं। और डाउनलोड होने के बाद आप आसानी से कलर में प्रिंट करके अपने पास सुरक्षित रख लीजिए। तो ये तो आपने जान गए। अब मान लीजिए आपने डाउनलोड भी कर लिए और आप प्रिंट भी करके रख लिए, लेकिन हो सकता है कि 1 साल बाद, 1.5 साल बाद या 2 साल बाद आप किसी कारणवश ये दस्तावेज आपको नहीं मिल रहा है और ऐसी स्थिति में आप डाउनलोड करना चाहेंगे तो कैसे करेंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ये जो ई निबंधन की वेबसाइट है इस पर आपको आना होगा। इसका लॉगिन विकल्प पे क्लिक करना है और सिटीजन लॉगिन पे क्लिक करना है। और यहाँ पर आपको लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने से पहले आपको इनका लॉगिन आईडी बनाना है, तो इसके लिए आप इस पर क्लिक करके पहले लॉगिन आईडी बना लीजिए और इसको आप आसानी से लॉगिन कर लीजिए। मैं फटाफट से लॉगिन कर लेता हूँ। लॉगिन होने के बाद कुछ इस प्रकार से आपको डैशबोर्ड देखने को मिलेगा। अब जमीन की पेपरलेस रजिस्ट्री दस्तावेज डाउनलोड करना चाहते हैं तो किस प्रकार से आप डाउनलोड करेंगे। अब देखिए अगर आप तुरंत जमीन की पेपरलेस रजिस्ट्री दस्तावेज डाउनलोड करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको जमीन की डीड नंबर सब भी मालूम होंगे, लेकिन कुछ वर्षों बाद आप डाउनलोड करने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है कि आपको जमीन की जानकारी ज्यादातर उपलब्ध ना हो, जैसे कि डीड नंबर सब मालूम ना हो। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है, ये जो लिखा है ये वाले ऑप्शन पे क्लिक करना और इस पे आपको क्लिक करना है।
और इसके बाद यहाँ पे देखिए न्यू रिक्वेस्ट, इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पे पूरा डिटेल सर्च करके आपको अपनी जमीन की पूरी जानकारी चेक कर लेना है। जैसे आप फेच डिटेल पर क्लिक करेंगे पूरा डिटेल भर के, तो आपकी जमीन का पूरा रिकॉर्ड आ जाएगा, उसमें आपको चेक कर लेना है और अपने जमीन का डॉक्यूमेंट नंबर सब मालूम कर लेना है। अब मान लीजिए कि आपको अपने जमीन का डॉक्यूमेंट नंबर यानी डीड नंबर मालूम हो गया। अब आप जो सो पेपरलेस रजिस्ट्री दस्तावेज डाउनलोड करना चाह रहे हैं या फिर केवाला डाउनलोड करना चाह रहे हैं, तो इसके लिए यहाँ देखिए सर्टिफाइड कॉपी, इस पर आपको क्लिक करना है और क्रिएट रिक्वेस्ट पे क्लिक करना है। इससे पहले जो भी दस्तावेज सब आप डाउनलोड करने की कोशिश किए होंगे या फिर डाउनलोड किए होंगे, उसका डिटेल आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, जो कि मैं सेक्रेटरी रीजन से ब्लर किया हूँ। अब आप नया कोई दस्तावेज डाउनलोड करना चाह रहे हैं या फिर पेपरलेस दस्तावेज निकालना चाह रहे हैं, तो इसके लिए यहाँ देखिए न्यू रिक्वेस्ट, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद अगले स्टेप में कुछ इस तरह से ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ देखिए पूछा जा रहा है कि कौन सा आप दस्तावेज निकालना चाह रहे हैं, तो इसके लिए यहाँ देखिए रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट, इस पर आपको क्लिक करना है और इसके बाद यहाँ से आपको अपना जिला का नाम सेलेक्ट करना है। यहाँ से आपको अपना जो सो रजिस्ट्रेशन ऑफिस का नाम सेलेक्ट करना है कि किस ऑफिस से जो सो जमीन की रजिस्ट्री हुई है, इसका कौन से वर्ष में हुई है, वो जानकारी आपको यहाँ पे देना है। और जो जमीन का आपने डीड नंबर यानी डॉक्यूमेंट नंबर पता किए होंगे, वो डॉक्यूमेंट नंबर आपको यहाँ पे एंटर करना है। फैच डिटेल्स पे क्लिक करना है। अगले स्टेप में जमीन की पूरी विवरण आ जाएंगे, ऑनलाइन शुल्क भुगतान करना और इसके बाद आप आसानी से पेपरलेस रजिस्ट्री दस्तावेज डाउनलोड कर सकते हैं। या फिर इससे पहले कोई पुराना आपकी जमीन का केवल होगा तो उन्हें भी आप आसानी से इस पोर्टल से डाउनलोड कर सकते हैं। तो यही एक जानकारी थे। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। हाँ, अंत में मैं एक चीज जरूर पूछना चाहूंगा कि अभी जो बिहार सरकार द्वारा पेपरलेस रजिस्ट्री प्रक्रिया लागू किया है और पेपरलेस जो रजिस्ट्री दिया जा रहा है कुछ इस प्रकार से, ये दस्तावेज आपको किस टाइप का देखने को मिल रहा है? ये वाला अच्छा है या इससे पहले जो केवाला मिल रहे थे हार्ड कॉपी के रूप में, वो अच्छा था? आप अपना राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।